जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं महादेव महाकाल कुंडली से राहुल तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। कहीं न कहीं जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ ऐसी आपदाएं आती रहती हैं और उसी से इंसान मजबूत बनता है। जितनी भी परेशानी आती है वो कुछ समय के लिए आती है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं आती। कोई भी परेशानी हो, बुरा समय बहुत कम समय के लिए अच्छा, और अच्छा समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। लेकिन इंसान कैसा होता है कि जब बुरा समय आता है तो थोड़े समय में विचलित हो जाता है। तो जब विचलित हो जाता है तो वो समय को और ज़्यादा रुकने के लिए प्रेरित करता है। बुरा समय तो थोड़े समय के लिए ही बनाया ही गया है। दवा हमेशा के लिए थोड़ी ना बनाई गई है। दवा कड़वी होती है, वो हमेशा के लिए तो बनाया नहीं गया है। बहुत कभी काल दवा खाने के लिए मिलता है देखा जाए तो। लेकिन होता क्या है कि यदि हम उसी दवा को यदि खाए नहीं, एक दिन नहीं खावे या फिर एक दिन खावे एक दिन नहीं खावे, तो वही दवा हमको कम से कम साल, 6 महीना, 2 साल तक खाना पड़ जाता है। यदि एक ही बार में उसका कोर्स हम 4 दिन का है, 10 दिन का है, कंप्लीट कर ले तो दूसरी बार हमको उस रोग का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, परेशानी हट जाएगी। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है कि यदि जो भी विपत्ति आती है, कहीं से आपदा आता है, कुछ परेशानियां आती हैं, यदि हम उसी समय उसको सॉल्व कर ले या फिर उसको उसी हालत पे छोड़ देवे तो वो समय निकल जाएगा। यदि उसी दिशा में हम थोड़ा और गलतियां करने लगते हैं तो वो हमें समय और परेशान करने लगता है और आदमी को और बुरी हालत में छोड़ देता है, जिससे वो समय कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है समय। आदमी परेशानियों से घिरता रहता है, परेशान होता रहता है। और बात करें यदि दोस्त कि हमारे जो घर में परेशानी होती है, बातचीत के माहौल से एकदम माहौल ख़राब हो जाता है, या बिजनेस व्यापार ठप पड़ जाते हैं, या नौकरी आदमी कर रहा है उसके बावजूद भी उसकी उन्नति नहीं हो रही है और काम करने की क्षमता भी है सामने वाले में, फिर भी उसको पदोन्नति नहीं मिल रही है, या फिर कुछ भी वो जो कार्य करने की उसके अंदर क्षमता है, वो क्षमता देने के बावजूद भी उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस सब के परेशानियों के जो कारक ग्रह होते हैं, जो कारण मात्र से ही परेशानी क्रिएट कर देते हैं, इसके कौन से ग्रह होते हैं, वो सारे ग्रहों के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि आप इस ग्रह से इतना परेशान होते हैं तो आप उसका थोड़ा सा छोटा सा सल्यूशन है, थोड़ा सा छोटा सा अचूक उपाय है, यदि आप उसको कर लेंगे तो आपको ये सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवन है दोस्त, परेशानियाँ भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी। एक्सेप्ट करना हमारी जिम्मेदारी। यदि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको अपना लेंगे तो वो उसी समय के लिए रह जाता है। यदि हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, उसको लेस गो करने लगते हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे आता रहता है। जो भी संपत्ति हो, यदि उसको आपको बढ़ाना है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। यदि हम उसको बोलेंगे चलो लेस गो, तो हमसे दूर ही जाता रहेगा। हम उसके लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। कोई भी परेशानी यदि आप उसको अपना लेंगे, आप उसको जान लेंगे, तो उसके बारे में सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप उसको अपनाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, लेस गो करते रहेंगे, तो वो एक दिन में ऐसा हो जाएगा कि तो आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं दोस्त कि आपको जो ये 2 ग्रह होते हैं, जो बुध ग्रह और राहु ग्रह, बुध ग्रह और राहु ग्रह, ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो आदमी को पदोन्नति नहीं करने देते हैं, बिजनेस व्यापार को ठप कर देते हैं। आदमी के अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है, फिर भी उसकी पदोन्नति नहीं हो पाती है। कार्य करने की इच्छा भी है, उसके बावजूद भी कार्य नहीं कर पाता है। ये जो 2 ग्रह प्रमुख हैं, यही मुख्य कारण होते हैं आदमी को जो कार्य के लिए परेशान करते हैं। घर के अंदर का जो माहौल है वो निगेटिव कर देते हैं, क्योंकि बुध तो अच्छा ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, लेकिन बुध के साथ जब राहु का प्रकोप चलने लगता है तो आदमी को बहुत दयनीय अवस्था में कर देता है। तो सबसे पहले तो अपने विचार को पॉजिटिव रखिए, और कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अच्छे दिशा में कर रहे हैं या किसी ऐसी दिशा में कर रहे हैं जिसका आगे चल के रिजल्ट हमको अच्छा या बुरा जो भी मिलेगा, थोड़ा सा सोचिएगा।
सोचने मात्र से ही काम आधा ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जो भी अनुमान लगाएंगे वो सही ही होगा, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तो उतना बड़ी गलती करने से आप बच जाएंगे। तो बुध ग्रह और राहु ग्रह को शांत करने के लिए भी मैं इस वीडियो में आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। छोटा सा उपाय है, ज़्यादा बहुत बड़ा उपाय है नहीं। आप उसको कर लेंगे तो इतनी सारी जो निगेटिविटी है, घर के अंदर जो प्रॉब्लम है, या बिजनेस व्यापार में जो प्रॉब्लम है, नौकरी में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। बुध ग्रह को शांत करने का सबसे अचूक तरीका जो है दोस्त, वो है तुलसी। यदि तुलसी को आप नित्य क्रम से रोज़ जल चढ़ाते हैं, रोज़ आप उनको जल देते हैं, सुबह शाम जब आपको समय मिलता है, यदि सुबह में देना तो एक टाइम, शाम को देना तो 2 धार में जल देना है तुलसी जी को। राहु को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मोर का पंख, घर में परेशानी हो तो घर में रख दीजिए, ऑफिस में परेशानी हो तो आप ऑफिस में लेके जा सकते हो, अपने जेब में रख के, पॉकेट में रख के, या फिर कहीं बिजनेस व्यापार में है तो जहाँ पे आपकी पोथी पत्रा हो, जहाँ पे काम काज का लिखन पढ़न का होता हो काम काज, जहाँ पे डायरी हो, जहाँ पे बिल वगैरह रखते हो, वहाँ पे आप एक मोर पंख रख दीजिए। तो बिजनेस व्यापार संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएंगी। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो में ऐसा लगा हो कि मैंने आपको कुछ जो बताया हो आपके काम की चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर उसको आजमाइएगा। हमारी बातों से यदि आपको ऐसा लगा हो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ कुछ अनुचित हो, गलत लगा हो, तो मुझे कृपया माफ़ करिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। दान धर्म करते रहिएगा, क्योंकि दान धर्म से ही इंसान अपने कर्मों को सुधारता है। कलयुग में बोला, कलयुग में सिर्फ दान का ही महत्व है। यदि आप दान करते रहेंगे तो कलयुग में तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यदि आप दान करते रहेंगे, जिस तरह नदी में पानी बहता रहता है, पंछी पीते रहते हैं, पानी कम नहीं होता है, उसी तरह इंसान कमाई में से यदि थोड़ा सा भी हिस्सा दान करता रहता है तो उसका धन कभी कम नहीं होता है, वो प्लस होकर प्रकृति हमको डबल डबल करके देती रहती है। इसलिए दान का कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो सारे ग्रह दान से कंट्रोल हो जाते हैं। बस ये देखना होता है जो हम दान कर रहे हैं वो किस ग्रह के निमित्त कर रहे हैं। उसी जैसे दान कर रहे हैं तो शुक्र को खुश करना है तो हम सफ़ेद चीज़ें करें, बृहस्पति को खुश करना है तो पीला चीज़, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रहों के हिसाब से दान भी किया जाता है। लेकिन दान करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, जो भी करते रहेंगे उस ग्रह का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता रहेगा आपके जीवन में। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, व्यस्त रहे।